जीवन का सबसे अच्छा समय कब आएगा? कैसे पता करें कि कब हमारा सबसे अच्छा समय आएगा, जीवन का गोल्डन टाइम आएगा? कौन सा ऐसा समय होता है जब हमारा सब शुभ होता है, रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, जिस चीज़ की हम तैयारी में लगे रहते हैं उस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं मेष राशि वालों के लिए। बारी बारी से सभी राशियों के बारे में बतलाऊंगा। जिन किसी का भी मेष राशि है या फिर मेष लग्न है, दोनों से आप देख सकते हैं। तो जब कभी आपका मेष लग्न या मेष राशि है तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका सबसे अच्छा समय कब आएगा और उस समय में आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो आप पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस समय में मुझे सफलता मिलेगी। और जब हमें पता चल जाता है कि इस समय में मुझे सफलता मिल सकती है तो हम पहले से प्रयास को बढ़ा देते हैं और उस प्रयास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। मित्रों, मेष लग्न से अगर हम बात करें तो आपके लग्न में 1 नंबर आता है और त्रिकोण में 5 और 9 आते हैं। अब देख सकते हैं कि 1 से लेकर के 12 तक जब हम अंक लिखते हैं तो आपका जो लग्नेश है उसमें वो मंगल होते हैं। अब पहले खाने में 1 नंबर, 5वें में 5 और नवम में 9। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन का भाग्योदय कब होता है, कब आपके जीवन में सबसे अच्छा समय आएगा, कब आपका जो पिछला जो चल रहा है प्रयास उसमें सफलता मिलेगी और कब होगा आपका भाग्योदय। इसके लिए आप अपना देख लें कि जब कभी आपका जो लग्न का स्वामी जो मंगल है, वो मंगल यानी कि आपका लग्नेश मंगल है और मंगल जब आपके उच्च राशि में आ जाते हैं, गोचर में जब वो उच्च राशि में आ जाएं, या फिर आप देख लें, इस बहुत सारे कंडीशंस हैं। इन कंडीशन में अगर 3-4 कंडीशन एक साथ फुलफिल हो जाती है तो निश्चित रूप से आपका काम बन जाता है, आपका अच्छा समय आ जाता है, गोल्डन टाइम आ जाता है, प्रबल भाग्यवर्धक समय आ जाता है। कैसे निकालें खुद से वो आप देख लें कि आपका जो भाग्य को बढ़ाने वाला जो सबसे अच्छा प्लेनेट है वो मंगल है, सूर्य और बृहस्पति हैं। क्योंकि लग्नेश मंगल है और त्रिकोण के स्वामी जो होते हैं, त्रिकोण में आपका हो जाता है 5th हाउस और 9th हाउस। 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो सूर्य है और 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो बृहस्पति है। तो जब कभी गोचर के अंदर इन तीनों के बीच में किसी प्रकार का संबंध बनेगा, यानी कि बृहस्पति और मंगल एक साथ आ जाएं, या फिर बृहस्पति और मंगल एक दूसरे को देखें, या फिर शनि और बृहस्पति एक साथ आ जाएं, या शनि और बृहस्पति एक साथ देखें, या सूर्य और मंगल एक दूसरे को देखें, या सूर्य और मंगल एक साथ आ जाएं। मित्रों, इसको दृष्टि या फिर युति संबंध कहा जाता है। यानी कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश और दशमेश, इनके बीच में जब दृष्टि या युति का संबंध आता है तो निश्चित रूप से भाग्योदय हो जाता है। दूसरी बात, भाग्य का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? भाग्य का जो घर होता है वो 9th हाउस होता है और 9th हाउस का लॉर्ड आपका बृहस्पति है। तो आप अपनी कुंडली में देखें कि आपका बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं, बृहस्पति किस राशि में बैठे हुए हैं। तो जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि के लॉर्ड की दशा में भी आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। यानी कि आप अपने कुंडली के की पॉइंट्स जान लें कि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, दशमेश, यानी कि 1st हाउस लॉर्ड, 5th हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड, इन चारों के बीच में जब दृष्टि संबंध, युति संबंध या फिर परस्पर म्यूचुअल संबंध बनता है तो निश्चित रूप से उस समय में आपका भाग्योदय हो जाता है और आप जिस चीज के लिए प्रयासरत थे उस चीज में आपको सफलता मिल जाती है। और भाग्य का स्वामी जो होता है वो आपका भाग्य वर्धन करता है। तो भाग्य का स्वामी यानी कि नवमेश यानी कि 9th हाउस का लॉर्ड आपका कहाँ पर बैठा हुआ है वो जरूर अपनी कुंडली में देखें और वो किस राशि में है, और उस राशि की लॉर्ड के दशा में आपको निश्चित रूप से
बहुत ही बड़ा फायदा होगा, या फिर आप जो प्रयास पिछले कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में बुधादित्य योग लगा हुआ हो, या फिर ऑलरेडी जो मैंने योग बतलाए हैं वो योग आपकी कुंडली में अगर लग्न कुंडली में भी हो, यानी कि सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि, इनके बीच में अगर युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, या फिर म्यूचुअल संबंध हो, इन सब चीज़ों के होने से निश्चित रूप से जब वो समय आएगा कि आपकी कुंडली के अंदर में भी ये योग बना हुआ है और गोचर में भी वो योग बन गया, जिसको इत्तिशाल योग कहा जाता है, तो इत्तिशाल योग होने के साथ ही आपका जो समय है वो अच्छा शुरू हो जाता है। आप जिस चीज़ के लिए प्रयासरत रहते हैं वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो ये हमेशा देखना होगा कि आपके लग्न कुंडली के ग्रह जो मैंने बतलाए वो अगर उनके अंदर हैं और गोचर में जो मैंने स्थिति बतलाई वो अगर है तो निश्चित रूप से उसमें आपको अपना फायदा हो जाएगा। वर्तमान में अगर मैं बात करूं, वर्तमान में अभी आपका जो लग्नेश मंगल है वो उच्च हो चुके हैं, उच्च होकर के दशम भाव में हैं, यानी कि लग्नेश मंगल अभी आपका उच्च होकर के दशम भाव में है और दशम भाव में वो पंच महापुरुष योग भी बनाए हुए हैं, जिसको रोचक योग कहा जाता है। बृहस्पति जो है आपका वो अभी लग्न में बैठे हुए हैं और जल्द ही जब वो मई में सेकेंड हाउस में बृहस्पति का गोचर होगा तो बृहस्पति की दृष्टि आपके दशम भाव पे पड़ेगी, और बृहस्पति की दृष्टि जब दशम भाव पे पड़ेगी तो उसमें आपको रोजगार से संबंधित काफ़ी बड़ा फायदा होगा, नई नौकरी आएगी और पदोन्नति का योग बनता है, क्योंकि बृहस्पति आपका दशम भाव से जब संबंध बनाते हैं तो प्रमोशन होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेष लग्न वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए सबसे अधिक अगर कोई प्लैनेट है तो वो मंगल है और उसके बाद बृहस्पति है, और बृहस्पति आपके मई में अच्छे पोजीशन में और आ जाएंगे। अभी लग्न में है लेकिन नौकरी के हिसाब से आपके लिए मई में काफ़ी अच्छा समय आने वाला है। और ये जो चीज़ें मैंने बतलाई ये मैथमेटिकल चीज़ है, अगर आपने इसको थोड़ा सा अपने से समझ लिया तो आप अपनी कुंडली में कम से कम अपनी कुंडली के अंदर में अच्छे समय के बारे में प्रिडिक्शन खुद से कर सकते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी सभी राशियों के बारे में बतलाऊंगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।